अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 64 बिमा तजवीद और इजरा कवाइद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका के ऊपर पेश से पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे मीम मुशद्दद है। मुशद्दद हर दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ मीम पहली मरतबा सा के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। ता के ऊपर ज़बर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। वाव के ऊपर ज़बर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है। मुशद्दद हर दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपने हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा या साकिन से मिलाकर पढ़ा जाएगा। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ऐसी याइलीन कहलाती है। याइलीन को देर हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। मीम ता के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे मीम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है तो हम मीम साकिन को मीम मुतहर्रिक से मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो और हरकतें मिकदार गुन्ना भी करेंगे और इस कायदे का नाम होगा इदगाम शफवी। ठीक है। मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है तो यहाँ इक़लाब का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन की आवाज़ को मीम से बदल के इक़फ़ा शफ़वी के साथ अदा करेंगे। बा के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे आइन साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। दाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। हालत वक्त में काफ का ज़बर हज़फ हो जाएगा, कलमे का आखिरी हर्फ यानी काफ साकिन हो जाएगा और वक्त बनेगा वक्फ बिल इस्कान। ठीक है। हम कैसे पढ़ेंगे? सुम्मा तवल्लैतुम बअदि ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम। फा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे वाव साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा वावलीन कहलाते हैं। वावलीन को देर हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ मद्दा कहलाते हैं। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। फा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे ग़ौद साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। लाम के ऊपर पेश से पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है। दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा पेश वाली के लाम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। लाम के लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम को मोटा पढ़ते हैं। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले पेश होने की वजह से हम इस लाम को मोटा पढ़ेंगे। इसके अलावा लाम के ऊपर खड़ा ज़बर होने की वजह से हम इस लाम को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ साकिन और से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ऐसी याइलीन कहलाती है। याइलीन को देर हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। मीम के बाद बचे 26 हुर्फों में से वाव आ रहा है तो यहाँ इज़हारी शफ़ी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। हा के ऊपर उल्टा पेश होने की वजह से इस हा को हम दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद बकिया बच्चे 15 हुर्फों में से ता आ रहा है तो यहाँ इक्फा का कायदा होगा, यानी हम नाक में गुनगुन इसी आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि ना कामिल इदगाम हो और ना कामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो।
मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ रहा है। मीम साकिन को हम मीम मुतहरिक से मिला के इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो और हरकतैन मिकदार गुन्ना भी करेंगे और इस कायदे का नाम होगा इदगाम शफ़वी। ठीक है, यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का चौथा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में ये कलमा था मिन अल खासिरीन। ठीक है, अब इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हो गए जो कि पढ़ना जायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के चौथे तरीके के मुताबिक हम अगर पहला साकिन मिन का नून हो तो उसको ज़बर दे के अगले कलमे से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। अब ये जो तीसरा साकिन है यानी लाम साकिन है, इसको हम ज़बर वाली नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। खा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। रा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर चिटकरी मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन या साकिन है, साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो, ऐसी या मद कहलाती। या मद को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सकून आरिज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनेगी मद आरिज़ वक्फी, जिसकी मिकदार 2-4-6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा रॉ के नीचे ज़ेर होने की वजह से हम इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे? लकुन्तुम मिनल खासिरीन, पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक लौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम।